वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं KIOCL की। आप यहाँ पे देख सकते हो, एक मिनट में मार्कर ऑन कर लेता हूँ। तो ये KIOCL का चार्ट है। KIOCL यहाँ पर नेम लिखा हुआ है। ये स्टॉक आज 20% से अप था। ठीक है, 20% का अपर सर्किट था इस स्टॉक में आज। यहाँ पे देख सकते हो, ये वन डे का जो मतलब कैंडल है ये 20% अप का था। एंड ये लास्ट वाला कैंडल भी आप देख सकते हो, यानी कि स्टॉक लिटरली 2 दिनों से कंटिन्यूअसली भाग रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो एक बार इसको लॉन्ग टर्म का मतलब ये वन डे का टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसको एक महीने के टाइम फ्रेम पर भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने है 1 मंथ का चार्ट। 1 मंथ के टाइम फ्रेम का चार्ट देख सकते हो। 2016-17 के आसपास से यहाँ से ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है या फिर लिस्ट हुआ है। एंड ऑल टाइम हाई इसने ऑलरेडी लगाया था 480 के आसपास, अप्रोक्स 500 के अप्रोक्स ही। तो उसी लेवल पर फिर से जाते हुए दिख रहा है। तो चलिए, मतलब ये स्टॉक अब क्यों है ये जान लेते हैं। तो इसका मतलब एक प्लान था मैंगलोर में, इसका एक प्लान था जो कि बहुत दिनों से बंद था, या फिर कह रहे हैं कि सितंबर से बंद था। तो वो अभी 14 अक्टूबर से वो पैलेट प्लांट स्टार्ट हो चुका है। इसीलिए इस स्टॉक में कंटिन्यूअसली 2 दिनों से हमें ये तेजी देखने को मिली है। बाय द वे, ये मंथली कैंडल है। मैं आपको फिर से वन डे के टाइम फ्रेम पर वो कैंडल्स दिखा देता हूँ जिसमें आपको 2 दिनों की तेजी दिखाने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो मतलब लास्ट वाली ये जो 2 कैंडल्स है, तो ये दोनों कैंडल्स आप 2 दिनों की तेजी यहाँ पे देख सकते हो। सिर्फ आज की तेजी है 20%। एंड उससे पहले भी स्टॉक ने अच्छा खासा एक दिन में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया हुआ है। तो चलिए, इस स्टॉक के KIOCL के कुछ फंडामेंटल चेक कर लेते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड बाकी सारी चीजें चेक कर लेते हैं। तो मैं आ चुका हूँ स्क्रीनर पर। आप यहाँ पे देख सकते हो KIOCL यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 476 प्राइस लिखा है एंड 20% का यहाँ पे अपर सर्किट भी लग चुका है। मार्केट कैप है कंपनी का 28,953 करोड़ का। करंट प्राइस चल रहा है 476, फेस वैल्यू है 10 का। ROE एंड ROC दोनों के दोनों माइनस में है, यानी कि सिंपल सी बात है, कंपनी मतलब शायद अभी प्रॉफिट में नहीं है या फिर नेट प्रॉफिट अभी नहीं चल रहा है। बुक वैल्यू है 32.9 का। तो चलिए ये लेते हैं कि मतलब कंपनी करती क्या है एक्चुअली। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड जरा ध्यान से पढ़िएगा। मैं फिर से इसको सबको हटा के मतलब यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि ये काम करते हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील GOL विथ मिनी रत्न स्टेटस। ओके, यानी कि ये मिनी रत्न कंपनी है। ओके, तो मिनी रत्न, नवरत्न, ये सारी चीजों पर भी मैं एक जल्द ही एक वीडियो बना रहा हूँ कि मतलब क्या रहता है। तो वो भी आपको क्लियर उस वीडियो में हो जाएगा। It's an export-oriented unit with expertise in iron ore mining, filtration technology, and the production of high quality pellets. तो pellets रिलेटेड ये काम करते हैं और आयरन ओर रिलेटेड काम करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर ये लोग काम करते हैं, यानी कि ये गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, सबसे पहला रिस्क फैक्टर जो कि है ये है एक गवर्नमेंट कंपनी। एंड उसके बाद मतलब ये अभी उतना ज्यादा प्रॉफिट में भी नहीं है। एंड ये कंपनी आज 20% क्यों भागी या फिर कल भी क्यों भाग रही थी, क्योंकि इनका जो एक प्लांट था मैंगलोर में, वो प्लांट बहुत दिनों से बंद पड़ा था, या फिर कह रहे हैं कि सितंबर से बंद पड़ा था। तो वो चालू कर दिया गया है 14 अक्टूबर से, इसलिए ये कंपनी भाग रही थी। तो यहाँ पे फिर से एक बार मार्कर ऑन कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे प्रोज में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो कॉन्स में देख लेते हैं। 14.5 टाइम्स बुक वैल्यू के स्टॉक आगे भाग रहा है। तो ठीक है, कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज, यानी कि मतलब कंपनी के ऊपर लोन रिलेटेड कुछ है। पुअर सेल्स ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है लास्ट 5 सालों में, 5 ईयर्स में। कंपनी हैज लो रिटर्न्स ऑन इक्विटी इन लास्ट 3 ईयर, यानी कि मतलब जो सारी कंपनीज भाग रही थी तब भी ये कंपनी नहीं भाग रही थी। लास्ट 3 सालों में ये अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पाई इक्विटी में। इंटरेस्ट कॉस्ट शायद इस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो अभी इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहे हैं उसके वजह से। डेबिटर डेज इंक्रीज, यानी कि जो पैसा मार्केट से जल्दी आना चाहिए था, वो जो पैसा पहले 52 डेज में आता था, अब वो एवरेज डेज 83 डेज हो चुके हैं। वर्किंग कैपिटल डेज इंक्रीज, यानी कि मतलब कंपनी में काम थोड़ा थोड़ा स्लोली चल रहा है। तो पेयर कंपैरिजन में आ जाते। बाय द वे, इस कंपनी को मैं सिर्फ इसीलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये आज 20% भागी हुई है। एंड ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि इसके अंदर बाय करो सेल करो। आप जब ये वीडियो कंप्लीट देखोगे तब आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं। एंड मतलब तेजी देखकर बहुत सारे लोग इसमें बाइंग के लिए डायरेक्टली चले जाते हैं, बिना कुछ देखे बिना कुछ समझे। तो ये अगर आप चीजें देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी की सच्चाई क्या है। क्या कंपनी में सच में मतलब कंपनी इन्वेस्ट करने जैसी है या सिर्फ ऐसे ही भाग रही है।
एंड बाय द वे ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। बाय करो सेल करो, आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लेनी चाहिए कुछ भी करने से पहले, या फिर खुद रिसर्च करें, खुद पढ़ाई करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल एनालिसिस पर्पज के लिए है, जो कुछ भी आप करोगे उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ आप ही रहोगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इनका मतलब सेक्टर कंपैरिजन कर लेते हैं कंपनी का। माइनिंग एंड मिनरल प्रोडक्ट्स में ये कंपनी काम करती है, तो ये सेक्टर मुझे ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता कभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए, माइनिंग एंड मिनरल रिलेटेड, क्योंकि माइनिंग का मतलब कोई ज़्यादा कुछ ऐसा फ्यूचर नहीं है, या फिर मिनरल रिलेटेड जैसे कोल इंडस्ट्री, कोल मतलब अब कोल से जो अभी पावर बन रही है, ठीक है, वो अभी तो मतलब बहुत ज़्यादा पैमाने पर हो सकती है, 50% से ज़्यादा की भी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो ये सारे ऐसे ही बिजनेस है, मतलब ये कंटिन्यूसली मतलब एंड ये बहुत सारी चीज़ों पर भी डिपेंड रहता है, जैसे स्टील का प्राइस कम ज़्यादा होता है, मेटल कमोडिटीज़ के प्राइसेस हमेशा फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो ये इस रिलेटेड ये एक कंपनी है KIOCL, देख सकते हो हमने कुछ दिनों पहले मॉइल पर एक वीडियो बनाया था, तो उससे थोड़ा सा ऊपर ये है, एंड उसका मतलब आप मार्केट कैप भी देख सकते हो, 28,953 करोड़ का मार्केट कैप है। इस सेक्टर में सबसे नंबर 1 है यहाँ पे 1,95,000 करोड़ के साथ मार्केट कैप के साथ कोल इंडिया, उसके बाद वेदांता आता है, उसके बाद NMDC, एंड 4 नंबर की कंपनी हमें KIOCL देखने को मिल रही है, जिसका PE रेशो हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं। सेक्टर तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, एंड थोड़े से रिजल्ट देख लेते हैं कि मतलब क्या रिजल्ट में कुछ दम है, तो कोई दम नहीं है। देखिए डायरेक्टली मतलब पॉइंट पे आ जाता है, सेल्स देख लेते हैं 437 461 सेल्स यहाँ पे बढ़ रहे थे, बाद में फिर से सितंबर से कम हो गए, एंड फिर से बढ़ गए, फिर से कम हो गए, फिर से बढ़ गए। तो इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको और थोड़ा सा अच्छा आइडिया आए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्स में मतलब बहुत वोलेटिलिटी है, कभी अचानक से ये देखिए यहाँ पे ज्यादा हो गए, फिर से कम हो गए, फिर उसके आधे हो गए, फिर थोड़े बढ़ गए, फिर डबल हो गए, डबल से भी ट्रिपल हो गए, एंड फिर उसमें से मतलब कम हो गए। तो सेल्स एकदम वोलाटाइल है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी उसी तरह का रहेगा, एंड फाइनली ये कंपनी पूरा का पूरा माइनस में आप यहाँ पे देख सकते हो। ये कुछ टाइम इन्होंने प्रॉफिट दिखाया, एंड उसके बाद मतलब कभी प्रॉफिट कभी लॉस, ये यहाँ पे ऐसा रिश्ता चलता रहता है प्रॉफिट लॉस का। बिल्कुल भी अच्छी कंपनी है, अच्छी कंपनी नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरे हिसाब से। आप आपका डिसीजन खुद ले ले, ये यहाँ तो मतलब लॉस ही लॉस दिखाई दे रहा है। उसके बाद नेट प्रॉफिट में आप देख सकते हो मतलब जो प्रॉफिट यहाँ पे डायरेक्टली हम नेट प्रॉफिट पे आएंगे, सेल्स भी देख लेते हैं 1389, और ठीक है यहाँ पे देख सकते हो कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा, फिर से ज्यादा फिर से ज्यादा फिर से ज्यादा फिर से ज्यादा, एंड फिर से डायरेक्ट आधा, ठीक है, ज्यादा के बाद डायरेक्ट आधा। तो मार्च 2022 में 3006 करोड़ का सेल्स था, वो डायरेक्ट हो गया 1543 मार्च 23 में, एंड कंपनी आ गई माइनस नेगेटिव में, लॉस में, -98 करोड़ का लॉस। तो ये कभी लॉस दिखाएंगे कभी प्रॉफिट दिखाएंगे, गवर्नमेंट कंपनी है तो मतलब कंपनी चलती रहेगी, क्योंकि मतलब ये कमोडिटी से रिलेटेड कंपनी है। स्टील का रेट या फिर मेटल्स का रेट अचानक से बढ़ जाता है या अचानक से कम हो जाता है, तो इस मतलब ऐसे कंपनीज में बहुत सारे वॉलेटिलिटी वाली चीजें रहती है, मतलब किस चीज के वजह से किस चीज का भाव बढ़ जाए, रॉ मटेरियल का भाव बढ़ जाए, तो इस वजह से अचानक से प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है या ज्यादा होता है। तो हुआ तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट या फिर हुआ तो बहुत ज्यादा लॉस, ऐसा ये कंपनी चलती रहती है। रिजर्व देख सकते हो 1436, यहाँ से कंटिन्यू अभी रिजर्व कम हुए हैं, कंटिन्यू एक रेंज में ही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। रिजर्व थोड़ी से ही कम हुए हैं। बोरिंग भी इस कंपनी पर थोड़ी सी अभी बढ़ रही है, गवर्नमेंट कंपनी है तो चलती तो रहेगी। लॉन्ग टर्म बोरिंग थोड़ी सी बढ़ी है, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी थोड़ी सी है। लॉन्ग टर्म बोरिंग 9 करोड़ से 31 करोड़ हो चुकी है, शॉर्ट टर्म बोरिंग है 381 करोड़, एंड कुछ लीज लाइबिलिटीज है। ठीक है, चलिए छोड़ देते इसे, क्योंकि मतलब गवर्नमेंट कंपनी है तो मतलब लोन का तो इशू मतलब ज्यादा कुछ होगा नहीं। सीधा आ जाता है शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, और सबसे डिजास्टर वाली बात, गवर्नमेंट 99% लेके इसमें बैठा है। 99% 2018 में 99% शेयर होल्डिंग थी, अभी भी 99.03% शेयर होल्डिंग है। एंड OFS जब आएगा, ठीक है, इस कंपनी में जब भी कोई कंपनी लिस्ट होती है उसके 3 साल बाद तक प्रोमोटर होल्डिंग 75% करनी चाहिए रहती है किसी भी शेयर होल्डर को या फिर कंपनी होल्डर को। तो इन्होंने 99% कितने सालों से 1 2 3 4 5 6 7 सालों का अगर यहाँ पे डेटा देखा जाए तो मतलब कंटिन्यू 99% यहाँ पे शेयर होल्डिंग प्रमोटर की ही दिखाई दे रही है। प्रमोटर में भी मैं आपको नाम दिखाऊंगा, अभी यहाँ पे एक ही नाम दिखेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट कंपनी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कितनी परसेंटेज है, 99.03% इसमें हिस्सेदारी है। तो ओएफएस तो कभी भी आ सकता है, लेकिन अभी कंपनी प्रॉफिट में भी नहीं है। तो इस वजह से अगर मतलब कोई कुछ भी बोले, मैं तो इस कंपनी में नहीं जाने वाला इन्वेस्टमेंट करने के लिए। DI 0.13%, कोई जरूरत नहीं है। पब्लिक 0.84%, यानी कि ओएफएस इस कंपनी में कभी भी आ सकता है, किसी भी रेट पे आ सकता है। मैं खुद के पैसों को ऐसे मतलब सट्टे में लगाए जैसे ऐसे चीज़ों पे नहीं करने वाला। तो KIOCL का यहाँ पे शेयर प्राइस मैंने इसलिए ओपन करके रखा है ताकि हम रिटर्न्स देख सकें। मैक्स रिटर्न्स पे मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये कंपनी का मतलब चार्ट कहाँ से दिखा रहा है। ओके, मैक्स रिटर्न्स में मुझे पता नहीं क्यों मतलब ये रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। 4230% की रिटर्न्स ऑल टाइम के यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से इतने परसेंटेज के रिटर्न्स बने हैं। लेकिन ये यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले भी एक लेवल पर आया था, अभी भी इस लेवल पर आया है। एंड कंपनी में मतलब प्रॉफिट इतना ज्यादा कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे कि मतलब ये कंपनी हाई के आसपास ट्रेड करे। बस कुछ एक मतलब एक पैलेट प्लांट ओपन हुआ, रिज्यूम हो गया, तो स्टॉक इतना भाग गया। तो ये लॉजिक्स कुछ मेरे दिमाग में बैठता नहीं है। 5 साल का चार्ट देख लेते हैं। 200% की रिटर्न अप्रोक्स है। एक साल में 156% की रिटर्न, YTD में 100% के। बाय द वे ये स्टॉक अभी भागा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इतने रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। ये स्टॉक शायद लास्ट हफ्ते में भागा है, इसलिए यहाँ पे ढेर सारी रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। आज 20% की रिटर्न्स है, 5 दिनों में 46% की रिटर्न्स है। तो जो मतलब इस स्टॉक की जो ग्रोथ हुई है ये इसी टाइम में हुई है, इसी 4 महीने 5 महीने बोल लो, या फिर इसी महीने। तो मतलब ये स्टॉक 40% से ज्यादा भाग चुका है। आप यहाँ पे 5 डेज पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से एक बार। 5 डेज पर जब आप क्लिक करोगे तो देखोगे 46.11% की तेजी है, यानी कि अप्रोक्स 50% स्टॉक तो अभी भागा हुआ है। तो आ जाते हैं कंपनी की वेबसाइट पर और देखते हैं कंपनी क्या करती है। बाय द वे नया क्या है, तो ये पैलेट लोडर है कुछ तो। एंड इनका शायद ये पोर्ट सुविधा में भी कुछ काम करते हैं। एंड इनका मतलब कहीं पर तो ये था, मतलब वो प्लांट का यहाँ पे लिखा हुआ था। एंड ये कुछ इनके स्कीम रिलेटेड चीजें हैं। ये शायद ये वो प्लांट हो सकता है, मुझे प्रॉपरली आइडिया नहीं है। चलिए नीचे चलते हैं। यहाँ पे कंपनी से रिलेटेड थोड़ी चीजें दी गई है। लक्ष्य इनका ग्राहकों के लिए, विक्रेताओं के लिए मतलब अच्छे संबंध बनाए रखे, कुछ ऐसे अच्छी चीजें लिखी हुई है। निवेदन, अनुदान, विपणन, निष्पादन, संयंत्र इकाइयाँ। तो हमारे उत्पाद आयरन ऑक्साइड पैलेट में उत्कृष्ट रासायनिक, भौतिक और न्यूनीकरण गुण आदर्श में आयरन ओर से रिलेटेड ये चीजें मतलब ये काम करते हैं। ये यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ न्यूज आर्टिकल्स इनसे रिलेटेड है। एंड मतलब कुछ इनसे रिलेटेड जो चीजें हैं ये यहाँ पे लिखी हुई है। मेक इन इंडिया में भी ये आते हैं। तो ये था कि KIOCL का मतलब पूरा एनालिसिस। एंड मैं तो स्टॉक में कभी नहीं जाने वाला। आप आपका डिसीजन खुद ले लो, मैं कोई भी यहाँ रिकमेंडेशन देने के लिए नहीं बैठा हूँ। तो अगर आपको एक अच्छा डीमैट अकाउंट ओपन करना है, आपके फैमिली मेंबर को किसी को ओपन करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां पे जाकर आप चेक करो, क्योंकि वो अकाउंट फ्री में खुल रहा है। एंड उसके बाद मतलब जो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करोगे उसके ऊपर भी जो ब्रोकरेज रहेगा उसमें भी आपको मिनिमम चार्जेस ही देने पड़ेंगे। तो इसलिए उस लिंक को एक बार जरूर चेक कर लेना। एंड उसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ, एंड जिसे इस शेयर के फाइनेंशियल रिजल्ट्स पता चलने चाहिए उसे इस वीडियो को शेयर करें। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ऐसे और वीडियोस आपको देखने को मिले। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।